प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, देश की मान सम्मान का ख्याल रखें, अपने व्यवहार में मानवता के लिए जो उच्च मापदंड है उसको अपनाएं। हम बहुत कुछ अपने जीवों से सीख सकते हैं। जो हमारे जीव हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं या जानवर हैं, उनसे भी बहुत कुछ हम जीवन में अपने आप को अनुसरण करके एक मानव सभ्यता में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे ही चर्चाओं पे, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाओं में हम शामिल हों। मैं यहाँ पर बहुत सारी समाचार, बहुत सारे तरह तरह की बातें, अनेकों प्रकार की बातों के जो नाम हैं उनको न लेकर के मैं उन पर विचार करूँगा, उन पर कुछ बात कहूँगा। अब इसमें बहुत सारे शायद दर्शक होंगे जो कि समाचार पत्रों का ध्यान नहीं रखते होंगे। उनका जीवन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी कार्य में ही बीतता होगा। सुबह कार्यस्थल पे जाना, शाम कॉल वो अपने घर आना, परिवार के साथ बातचीत करना और भोजनोपरांत सो जाना। ये सब कार्यशैली हमारे कुछ भारतीय निभाते होंगे। कुछ भारतीय राजनीति में क्या क्या तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या सामाजिक स्तर पे कार्य हो रहे हैं, उसमें उनकी रुचि होती होगी, उस पर उनका ध्यान आकर्षित होता होगा और उसके अनुरूप वो अपनी कार्यशैली में उसे उतारते होंगे। मान लीजिए ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, ये बातें किसी न किसी प्रकार से समाचार में बहुत सारे वक्तव्य आए, बहुत सारे मीडिया में इनकी बातें कही गई, उसी से है। मैं उनका नाम न लेकर के, मैं जो लोग समाचार में रुचि रखते होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो नहीं समझ पाएंगे सोचेंगे कि बंद करो चैनल को, हट के कहीं और चलो। तो भारतीय व्यक्ति ने एक किताब लिखी है। उस किताब में ऐसी बातें हैं कि आपका जीवन बदल जाए, ऐसी तरह की कुछ बातें कही गई हैं। जो उसके रचयिता हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने तथागत बुद्ध का भी नाम लिया अपने वक्तव्य में। अच्छा, वो किताब जो है वह 15 करोड़ की किताब है, जिसकी 3 प्रतियां ही बनाई गई हैं। उस किताब के की जब मार्केटिंग की गई तो उसे देखना, उसके पन्ने को खोलना निषिद्ध था, उसको नहीं खोल सकते थे आप। ठीक है। अच्छा, इन सब बातों को उस किताब में आपके जीवन को बदलने की बहुत ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं। अब आइए हम तथागत बुद्ध पे आते हैं। कबीर की ही बात कर लेते हैं, कबीर जी की बात कर लेते हैं। क्या इनसे महान, मैं नहीं मानता कि भारत की भूमि पर इनसे महान कोई व्यक्ति हुआ हो। इतिहास की बात कर रहा हूं मैं कोरी कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं।
तथागत बुद्ध के मार्ग पे अगर हम चले होते तो हम गुलाम नहीं हुए होते। ये दिगर बात है, ये सच बात है, ये कोई माने ना माने। अगर हम कबीर के मार्ग पे चले होते तो हम गुलाम नहीं हुए होते। गुलाम उन्होंने कराया जिनके हाथों में, जिनकी कलमों में 100% लिखने का आरक्षण था। यहाँ उन्होंने ही गुलाम कराया इस देश को। तो जो किताब है 15 करोड़ की, ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर से हम तथागत बुद्ध और कबीर पर जाते हैं। उन्होंने इतनी महंगी बातें, इतनी ऊंची बातें कह डाली बिना कोई पैसा लिए, देश सेवा में, समाज सेवा में, सृष्टि की सेवा में, ब्रह्मांड की सेवा में ये सब बातें कह दी गई। और आज के ये लोग 15-15 करोड़ किताब के पैसे बता रहे हैं। जिस उस किताब की जो प्रिंटिंग हुई है वो मशीन किस देश ने आविष्कार किया, उस कलम का आविष्कार किसने किया, ये मैं चश्मा लगाया हूं पावर का, इसका आविष्कार किसने किया, इस पावर का। जिस माध्यम से वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें जो प्रयोग होने वाले कैमरे हैं, जो उनका पहनावा है, हमारे देश का पहनावा क्या पैंट शर्ट कोट है? अंदर अंडरवियर जो आदमी पहनता है, मैं थोड़ा ऊपर की बात करूं जरा, कौन से ब्रांड के होते हैं अंडरवियर? वो शॉक्स, शूज, मोजे, जूते, ये हमारे देश का पहनावा है। खड़ाऊ पहनो और संस्कृत भाषा में बोलो। ये ऐसी भाषा है, ऐसी सम्मानीय भाषा है कि बिना इंटरनेट के माध्यम से ही ऊपर पहुंच जाता है आसमान में। उसको ईश्वर सुन लेता है, उसको अल्लाह सुन लेता है, उसको सब सुन लेते हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग करो। जब उतनी शक्ति है तो उसको जरूरत क्या है उसको मार्केटिंग करने की? ठीक है, हमारी बातों में कुछ कटु हो सकता है, मैं अपने स्तर से मेरी इतनी ही बुद्धि है। वितर्क करने वालों से बेहतर है शांति। ओम शांति शांति शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेधि शांति में ही अपनी बात कही जाए। तो इस तरह की चीज़ें जिन्होंने हमारे भारत, प्रिय भारत देश को आज़ाद कराया, जिनके गर्दनें कट गई, उनके लिए तो हमारे पास शब्द होने चाहिए। उनसे बड़ा हम किसी को क्यों बनाएं जिन्होंने हमारे भारत, प्रिय भारत को आज़ाद कराया। उनसे बड़ा तो हम तथागत बुद्ध को भी नहीं मानते, कबीर को भी नहीं मानते, जिन्होंने हमें ये आज ये जीने की ये भारत दिया जब गुलाम था। हमें कतई शहीद आजम भगत सिंह से और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों से ऊपर किसी को नहीं मानना चाहिए। कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान इनसे ऊपर नहीं है। किसी भी ईश्वर, किसी भगवान की पूजा करने से पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की पूजा करें, उनके कार्यों की सराहना करें, और उनसे बड़ा किसी को बनाना ये हमारे फिर से गुलामी मानसिकता को दर्शाता है, और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। आज की ये चर्चा समाप्त होती है। नमस्कार बंधुओं।